हेलो एवरीवन। निफ्टी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट एनालिसिस अपडेट आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कल की मार्केट के लिए आपको क्या लगता है? आज मार्केट ने जिस तरह का क्लोजिंग दिया है, एक यहाँ ऊपर की तरफ ओपन होकर सीधा एक डाउनफॉल लेकर के नीचे की तरफ क्लोज किया है। कल के सेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में है, कम्प्लीटली चारों मूविंग एवरेज अलाइनमेंट में है। ये अगर आप पुराने एनालिसिस अगर आपने देखा है तो 20 डे, 50 डे, 100 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेज इस स्ट्रेटेजी को मैं फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पर कल के लिए एक बहुत सिंपल सी बात है। अगर मार्केट इस लेवल को जहाँ से आज बाउंस करके संभलने की मार्केट ने कोशिश की है, अगर इन लेवल को तोड़ता है तो यहाँ उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो होगा 100 डे मूविंग एवरेज और उसके बाद 200 डे मूविंग एवरेज के लेवल्स यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इन लेवल्स को कहीं ना कहीं सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करे और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। तो ऊपर की तरफ अगर जाने की कोशिश करता है तो प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के बाद ये लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करे। लेकिन अगर इस लो को ब्रेक करता है तो यस, डेफिनेटली इंट्राडे के लिए एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनती है। ओके, मैं शॉर्ट की बात क्यों कर रही हूँ? मेरा अपना एनालिसिस है, मैं कोई भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ये मेरे अपने ट्रेड प्लान्स होते हैं। तो मैं एक हायर टाइम फ्रेम पर आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरा एनालिसिस कह रहा है कि मैं इस ट्रेड के लिए वेट जो कर रही थी, अपना लॉन्ग पोजीशन मैंने कल यहीं पर एग्जिट कर दिया था। ओके, तो देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मंथली चार्ट पर अगर आप अब देखेंगे तो मंथली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ जो RSI है हमारा, जिन लेवल्स पर RSI है इनको देखिए, ये जो इस लेवल को देखिए। अब यहाँ इन लेवल्स पर क्या हो रहा है, RSI जैसे ही इस एवरेज लाइन को, ये RSI का मूविंग एवरेज है, RSI की एवरेज को दिखाता है। तो यहाँ हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि यहाँ से मार्केट क्रैश हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें एक अभी अप ट्रेंड में एक ठहराव देखने को ज़रूर मिल सकता है। ओके, तो मैं आपको एक पुराना एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए ये वाला एग्जांपल, सॉरी, इस लेवल को देखिए। यहाँ पर एग्जैक्टली मार्केट ने इस एवरेज से रिटर्न एक रेड कैंडल बना करके और अगले 4 महीने वहीं पर बिताए हैं, मूविंग एवरेज को टच किया और उसके बाद अगली रैली स्टार्ट की। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर एक रेड कैंडल, 1 जुलाई में एक रेड कैंडल की उम्मीद मुझे लग रही है। मैं गलत भी हो सकती हूँ। आपको क्या लगता है? अगर ये एनालिसिस आपको हेल्प करता है कल की मार्केट में तो सब्सक्राइब करना और फॉलो करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।